बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से। पहली चीज़ जो आपके पास आती है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल हमको बताता है कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ अरेंजमेंट में रख सकते हैं। इसकी मिसाल देखते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। लेट सपोज कि आपके पास एग्ज़ाम्पल है हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर माइक्रो MICR। अब हम यहाँ देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 5। तो 5 लेटर्स के लिए हमारे पास 5 प्लेसमेंट हैं, 1 2 3 4 5। पहली पोजीशन पे रखने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, हम M भी रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं, C R O, पाँचों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास पहली पोजीशन के लिए 5 चॉइसेस हैं, एक लेटर हमने यहाँ पर रख दिया। अब दूसरी पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बची, कोई भी एक सिलेक्ट हो चुका होगा, अब हमारे पास 4 चॉइसेस बची। इसी तरह 2 लेटर सिलेक्ट हो चुके हैं, थर्ड पोजीशन के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस और 1 चॉइस बची। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन सब को कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर हम देखें ये एक सीक्वेंस और कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसे हम नाम देते हैं एक ख़ास चीज़ का जो कहलाती है फैक्टोरियल। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। चाहे तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 5 to ऑनवर्ड्स टिल 1। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास आ जाएगा, आप निकाल लें इसे। तो आपके पास माइक्रोवर्ड की अरेंजमेंट किस फॉर्मेट में बन जाएगी, माइक्रोवर्ड्स की अरेंजमेंट आपके पास बन जाएगी 120 वेज में। इस तरह से आप किसी भी वर्ड की अरेंजमेंट मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गई पहली कंडीशन फंडामेंटल काउंटिंग्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल का पहला रूल, पहली कंडीशन, पहली सिचुएशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास हाउ मैनी वेज you can arrange the letter these THESE। अब देखें इसके अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अंदर आप देखेंगे कि E आपके पास 2 दफ़ा मौजूद है और आपके पास रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसमें। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम पहला काम तो वही करते हैं कि 5 लेटर्स हैं तो हम लिख देंगे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके अंदर 5 लेटर्स थे, 1 2 3 4 5, तो हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ई 2 दफ़ा मौजूद है, यानी एक वर्ड 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। और कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। अगर ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा होता हम लिख देते 3 फैक्टोरियल। अगर और भी वर्ड रिपीट हो रहे होते तो हम उसको अलग से फैक्टोरियल बना के लिख देते। इसके भी अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। चाहे तो आप इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल्स लिख के 5 4 3 2 1 और 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3, ये आपके पास आ जाएगा 60। ये आंसर आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक सिचुएशन आ गई हमारे पास कि जब हमारे पास कोई लेटर रिपीट हो रहा था, कोई चीज़ रिपीट हो रही थी, तो हमने क्या करा, जितने उसकी रिपीटेशन टाइम थी उसको हमने डिनोमिनेटर में फैक्टर कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है
और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर रेफरेंस। ये आपके पास लेटर दिया गया है रेफरेंस। तो आप देख सकते हैं रेफरेंस में टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहला काम तो आपने लिख देना है 9 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में देखें R 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में E 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, R 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मेंशन कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो E भी हमारे पास 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में हम 3 फैक्टोरियल भी लिख देंगे। याद रहे ये मल्टीप्लाई फॉर्म के अंदर है। इसे आप एक्सपेंड कर लें या कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल ओपन कर लें, या आपके पास आ जाएगा 3628880। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल आ गया 24। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें तो यह आ जाएगा 7560। इट मीन्स रेफरेंस को हम अरेंज कर सकते हैं 7560 टाइम्स, और उस कंडीशन में रिपीटेशन आपके पास अलाउ नहीं है, यानी आप उस वर्ड को बार बार यूज़ नहीं कर रहे, यानी एक ही पोजीशन को आप 2 दफ़ा नहीं लिख रहे। अब इसके हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिपीटेशन अलाउ हो। जी, अब हमारे पास देखें नोट हट गया है। अब हम कंडीशन में आ गए हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउ है। इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउ होगी, पॉसिबल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देयर आर 9 स्विचेस ऑन अ बॉक्स। एक बॉक्स पे 9 स्विचेस लगे हुए हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू कैन अरेंज ऑल ऑफ देम। कितने वेज हैं जिसमें आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अब देखें, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 9 स्विचेस आपके पास मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्विचेस मौजूद हैं, यानी 9 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। हर स्विच की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं पहले स्विच की बात करूँ तो पहले स्विच में आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे, यानी 2 कंडीशन उसकी पॉसिबल हैं। इसी तरह दूसरे स्विच के लिए भी 2 कंडीशन पॉसिबल हैं। सारे स्विच के लिए आपके पास 2 कंडीशन पॉसिबल हैं। हमने एक नॉर्मल स्विच लिया हुआ है जिसे ऑन या ऑफ दोनों में से किसी एक स्टेट पे रखा जा सकता है। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास 2 9 टाइम्स आ गया, यानी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके आपके पास 512 वेज बनती हैं जिसमें आप इसे अरेंज कर सकते हैं, जिसमें रिपीटेशन अलाउ होती है। इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जी, इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे हाउ मैनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी क्रिएट इफ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हम कितने लेटर्स का वर्ड बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 3 लेटर्स का वर्ड। तो हमारे पास 1 2 3 स्पेसेस हैं, यानी हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। पहली जगह पे रखने के लिए हमारे पास कितने लेटर्स हैं, हमें पता है अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो हमारे पास 26 चॉइसेस हैं। पहला लेटर हमने कोई भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दूसरी जगह पे रखने के लिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर उसने हमें बोला था रिपीटेशन अलाउ। तो यानी अगर मैंने कोई लेटर यहाँ रख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ए यहाँ पर रख दिया, तो दूसरी प्लेस पे भी मुझे ए रखना अलाउ है। तो इसीलिए दूसरी दफ़ा भी मेरे पास 26 सिलेक्शन है। अगर यहाँ लिखा होता रिपीटेशन नॉट अलाउ तो अब मेरे पास चॉइसेस बचती 24 सेकेंड पोजीशन पे रखने के लिए। इसी तरह अगर हम आ जाएँ थर्ड पोजीशन पे, अब मैंने यहाँ पर ए रख दिया, यहाँ पर कोई वर्ड रख दिया, AL रख दिया लेट सपोज। अब थर्ड पोजीशन पे रखने के लिए दोबारा रिपीटेशन अलाउ है, मैं दोबारा किसी वर्ड को यूज़ कर सकता हूँ। तो दोबारा मेरे पास चॉइसेस कितनी हैं, 26। अगर मेरे पास रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो पहली पोजीशन पे मैं रखता 26, दूसरी पोजीशन पे मेरे पास 25 बचते और तीसरी पोजीशन पे मेरे पास 24 बचते अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। लेकिन रिपीटेशन अलाउ है तो इसलिए तीनों दफ़ा मेरे पास
26 आ रहा है। अब मैं इसे कर दूंगा मल्टीप्लाई 26 टाइम्स 26 टाइम्स 26। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई यू विल गेट 17576 वेज, जिसमें आप ये 3 लेटर्स वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, 3 लेटर्स वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन थी जिसमें हमने इसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन।